बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एक्सरसाइज 2.2 की थी और डिफरेंशिएट के हम लोगों ने रूल्स भी पढ़े थे और फार्मूले भी देखे थे कि कौन से हैं, ठीक है। और उनको अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसमें जो से फार्मूला यूज़ करने के तरीका है वो भी बताया था मैंने, ठीक है। हम लोगों ने 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे, आगे है 31 से लेके हम 60 तक क्वेश्चन करेंगे। सारा कुछ वही है, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और अगर कोई रूल है, क्वोशंट है तो क्वोशंट रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट है तो फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। और हम लोगों को फार्मूले आने चाहिए तो हम लोग आसानी से डेरिवेट कर सकते हैं। टफ फार्मूले ज़्यादा हैं तो बार बार रिपीट करेंगे, रोज़ाना 10 या 5 याद करेंगे तभी हमें याद आए होंगे, वरना अगर याद नहीं करेंगे तो फिर हम लोग ये क्वेश्चन नहीं को सॉल्व कर सकते। और डेरिवेटिव तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है, डेरिवेटिव के अगर फार्मूले आते होंगे तो हम लोग इंटीग्रेशन भी आसानी से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। 31 से 32 तक जो है हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स आर का मतलब है, यानी ARC का मतलब ये होता है इन्वर्स, इसको कहा जाता है। tan इनवर्स 1 + 2x डिवाइडेड बाय 2 - x। क्या करना है, ये मैंने लिख दिया कि आर जब भी आएगा तो उसका मतलब ये होता है, किसी भी tan cos साइन के साथ आर आएगा तो इसका मतलब होता है इन्वर्स। हम लोगों ने लेट कर दिया कि y इज़ इक्वल टू किसी भी वेरिएबल के साथ आप लेट कर सकते हैं, y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1 + 2x डिवाइडेड बाई 2 - x। अब डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू x लिया तो dy/dx लिया। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है। डेरिवेटिव साइन tan इनवर्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 + x²। ये फार्मूला होता है कि जब भी किसी tan इनवर्स का डेरिवेटिव लें तो वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 + x²। तो x हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास क्या है, x है। तो x की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, 1 + 2x डिवाइडेड बाई 2 - x वो लिया, ठीक है। ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर फर्दर जो सा हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, जो वेरिएबल होता है tan cos के साथ जो भी हो, यहाँ tan हो, cos हो, कोसिकेंट हो, कोट लिखा हो, यानी साइन लिखा हो, उसके साथ जो भी वेरिएबल होता है उसका भी डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं, ठीक है। फिर इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। तो ये क्या है, क्वोशंट में लिखा हुआ है तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर फिर ऊपर वैसे नीचे वाला वैसे लिखा जाएगा। डेरिवेटिव क्या लेना, ऊपर वाले का, फिर माइनस ऊपर वाला वैसे लिखा जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना। ये नहीं करना आप लोगों ने कि नीचे वाले का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो पहले ऊपर वाला लिख दिया फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख दिया। इस तरह नहीं करना, नीचे वाला पहले लिखा जाएगा फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस करना है, ऊपर वाला वैसे लिखा जाएगा और नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया। तो dy/dx यानी इसमें कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, कांस्टेंट तो वैसे का वैसे लिखा जाता है और x का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव। तो dy/dx का x क्या हो जाएगा, 1, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1। आगे आप सॉल्व कर देना, मैंने बस इतना हिस्सा लिखा है। नेक्स्ट है, ये नंबरिंग भी दी हुई है, जो क्वेश्चन कर रही हूँ उसके नंबर भी दिया। 32 क्वेश्चन है, ln साइन इनवर्स e ऑफ x y के इक्वल लिखा, डेरिवेटिव लिया। ln जब भी आए, ln के साथ कोई भी वेरिएबल आता है या कोई भी कुछ भी लिखा हो, नेचुरल लॉग के साथ कुछ भी लिखा हो, वो जब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy/dx ln x ये दिया हो, ठीक है। तो वो किस तरह होता है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स dy/dx। तो साथ जो भी वेरिएबल होगा उसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये हम लोग नीचे लिखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और साथ जो ln के साथ जो वेरिएबल होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। साइन इनवर्स x किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई √1 - x²। x हमारे पास क्या है, ex वो लिखा,
ठीक है, स्केयर आ गया तो 2 आ जाएगा। फिर ई ऑफ एक्स यानी साइन के साथ भी कोई वेरिएबल हो उसके साथ उसका भी डेरिवेटिव है, तो ई ऑफ एक्स भी है, तो ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई ऑफ एक्स। ठीक है, ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव किस तरह दिया जाता है, डी ओवर डी एक्स ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स लिया, फिर डी ओवर डी एक्स और जो ऊपर पावर होती है उसका भी डेरिवेटिव है, तो डी ओवर डी एक्स का एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसलिए ई ऑफ एक्स आ जाएगा, तो वही लिखा है। ठीक है, 32 क्वेश्चन भी इसी तरह ही है, ये पावर में आ गया। ठीक है, तो पावर एक दफ़ा सिंपल जो सा हम करते थे एक्स स्केयर करते, स्केयर नीचे आ जाता है, फिर 2 में से -1 किया था, वो यही है। ठीक है, फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो साइन इनवर्स एक्स आना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, वो देखो यहाँ 4 आता है। ठीक है, वो भी इसी तरह ही है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, एफ एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -1, डेरिवेटिव लिया, डैश आ जाएगा, डैश का मतलब भी डेरिवेटिव और फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेना है, वो ये लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में वैसे ही अप्लाई करना है। 35 में क्या है कि 1 माइनस कॉस एच ऑफ एक्स 1 प्लस कॉस एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन कॉस 2 ऑफ एक्स किसके इक्वल होते हैं, इज इक्वल टू -2 साइन स्केयर ऑफ एक्स के, और 1 प्लस कॉस 2 ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्केयर कॉस स्केयर एक्स के। ठीक है, इसमें पूरा कंप्लीट एंगल है, मगर जब हमारे पास यानी एक्स के साथ कोई भी यानी 2 नहीं हो, कुछ भी नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है, हाफ एंगल हो जाता है। अब यहाँ क्या है, 2 नहीं लिखा ना, ठीक है, तो इसका हाफ एंगल किस तरह करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों, जहाँ एक्स है वहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 ये क्रॉस हो जाएगा, ये हाफ एंगल बन जाएगा, तो वो आ जाएगा -2 साइन एच स्केयर एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये आ जाएगा 2 कॉस स्केयर एच स्केयर एक्स डिवाइडेड बाई 2। साइन डिवाइडेड बाई कॉस किसके इक्वल होता है, tan के, तो वो tan लिखा। फिर डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, 1 प्लस माइनस तो वैसे लिखा जाएगा 1 प्लस एच स्केयर और एक्स डिवाइडेड बाई 2 उसका होल स्केयर हो जाएगा। ठीक है, और 36 में क्या होगा, एल एन आ गया, नेचुरल लॉग आ गया, 1 डिवाइडेड बाई tan h 2 ऑफ एक्स, फिर tan h 2 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, वो किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्केयर h 2 ऑफ एक्स के, सेकेंड स्केयर h 2 ऑफ एक्स। फिर इसका अंदर फर्दर इसी का हम लोगों ने अदर डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो वो हमारे पास 2 आ गया। tan h 2 ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, साइन डिवाइडेड बाई कॉस के, तो कॉस एक क्रॉस इससे हो जाएगा, ये सिंपल। अब देखो कि साइन ऑफ एक्स है, कॉस ऑफ एक्स है, ये एक्स समझ लो, फॉर एग्जांपल ये एक्स है, ये एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो साइन 2 ऑफ एक्स बन जाएगा, तो 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर देगी, तो ये किसके इक्वल होते हैं, साइन h 4 ऑफ एक्स के, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट h 4 ऑफ एक्स। इसी तरह ln tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ये लिखा जाता है कि ln जब x और y और इज इक्वल टू ln y के और डिवाइडेड बाई ln x के, यानी इस तरह की फॉर्म हो तो इसको हम लोग इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो भी मैंने लिख दिया। y ये है और x हमारे पास क्या है, ये है, तो वही मैंने लिख दिया। फिर हमारे पास एक रूल होता है ln नेचुरल लॉग का, ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल n x डिवाइडेड बाय ln y हो, ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं ln x माइनस, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ln y के। ठीक है, तो अब ये देखो ln x प्लस 1 आ गया, माइनस ये ऊपर चला जाएगा, माइनस ln x के। फिर डेरिवेटिव ले लेना,
ये तो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा क्योंकि इसमें वेरिएबल ही नहीं है। इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, तो फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1। ठीक है, बाकी आगे ये आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो किसके इक्वल है, वाई के। इसी तरह फिर हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे पता है कि ये टफ है फार्मूले, मगर रोज़ाना रिपीट करते रहोगे, ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे। तो हमारे पास x क्या है, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो लिखा, स्क्वायर और अंडर रूट से कट जाएगा। फिर अंदर वाले का भी तो फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा, तो वो हम लोगों ने अंदर लिखा, वो आप लोग सॉल्व कर लेना। सीकेंट इनवर्स साइन एच ऑफ एक्स, सीकेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स हमारे पास क्या है ये, ठीक है। फिर हम लोग इसका भी तो डेरिवेटिव लेंगे। इसी तरह 43 क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए के। 43 क्वेश्चन ये फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 होते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज एक्स माइनस 1 डिवाइडेड, क्योंकि पावर में -1 कर देते हैं इस वजह से -1 डिवाइडेड बाई 2 होते हैं, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स, ये भी इसी तरह किया है, मगर हम लोगों ने इसमें आता था कि अंदर वाली भी वैल्यू का डेरिवेटिव वो डी ओवर डी एक्स एक्स होता था। अगर वेरिएबल सेम होते हैं तो फिर हम लोग उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जिस तरह अगर डी ओवर डी एक्स एक्स है तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 के इक्वल। अगर डी ओवर डी एक्स वाई है, डिफरेंट हो गए हैं दोनों वेरिएबल, क्या हो गए डिफरेंट हो गए, तो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो देखो वेरिएबल दोनों डिफरेंट हो गए, मगर डेरिवेटिव तो लेंगे हम लोग, 2 ऑफ वाई आ जाएगा 2 माइनस 1, तो डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखेंगे, क्योंकि अंदर वाली चीज़ का भी हम लोगों ने क्या लेना डेरिवेटिव लेना। अगर फॉर एग्जांपल ये होता डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर होता, तो हम लोगों ने 2 ऑफ एक्स, ये वाले की चीज़ का अंदर वाले का भी तो लेना है, डी ओवर डी एक्स एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के लिए। इस वजह से हम लिखते नहीं है 1, क्योंकि 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आती है। उसी तरह तो डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए हम लोगों को, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, दोनों अंडर रूट किया है तो इस वजह से एक अंडर रूट और अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 में क्या है कि एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है डिफ्रेंशिएट। ये दोनों, एक ये वैल्यू है, एक ये है और एक ये है, अलहदा अलहदा तीनों पर डेरिवेटिव है। इस पर मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई, प्रोडक्ट है इसलिए हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कि पहले को वैसे रखा दूसरे का डेरिवेटिव दिया, फिर प्लस लगा दूसरे का वैसे रखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिया। इसी तरह इस तरह फिर डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू एक साइड पर रहने देने, बाकी सारी वैल्यू उधर ले जानी है, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ की क्या हो जाएगा डेरिवेटिव डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है डेरिवेटिव में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो लिखा, ठीक है। फिर इसका भी तो हम लोगों ने फर्दर डेरिवेटिव ले लेना, तो वो क्वोशंट है तो वो हम लोग क्वोशंट के तरीके से करेंगे। ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे,
ठीक है। फिर dy ओवर dx की वैल्यू एक साइड पर रखना और बाकी सारी वैल्यू एक साइड पर ले जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ln xy माइनस ln नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। इसी तरह हम लोगों ने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। वो इसके इक्वल होता है और इसका भी फर्दर अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो प्रोडक्ट है, तो हम लोग ने प्रोडक्ट के तौर पर लिखना है। अब यहाँ है कि x इज इक्वल टू a, ये क्वेश्चन है 53। x इज इक्वल टू a b t, इसमें x है और t है, इसमें y और t है, ठीक है। चेंज रूल फिर यूज़ होगा। अगर वेरिएबल dy ओवर dx फाइंड करना है ना, तो यहाँ तो y नहीं है, इसमें y है, इसमें x है कुछ और इसके साथ वेरिएबल t है, तो dx ओवर dt लगाया तो d जो वेरिएबल इधर होता है ना इक्वल के बाद होता है उसी का हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इसका भी डेरिवेटिव लिया। फिर हम लोगों ने dy ओवर dx चाहिए था, तो हम लोगों ने dy इधर लिखा और dx इधर लिख दिया। फिर हमारे पास कौन सा तीसरा वेरिएबल आया t, तो dt इधर लिखा और dt इधर लिखा, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया, ये क्या होता है, चेन रूल होता है। dy ओवर dt की वैल्यू वो ये लिखी और dt ओवर dx की, यहाँ क्या है dx ओवर dt और यहाँ क्या है dt ओवर dx, तो इसलिए हम लोग इसको उल्ट कर देंगे, ठीक है। dt ओवर dt ऊपर ले देंगे और dx नीचे ले आएंगे, तो फिर इसकी वैल्यू नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ये क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, वो ये चीज़ है, ठीक है। और हम लोगों ने ये बताया कि 1 माइनस कॉस ऑफ टी किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 के, ये कॉट टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना 55 से 60, तो हमारा क्वेश्चन है 56 ये है। हम लोगों ने ln ले लेना है सारों का, ln इसका लिया, ln इसका लिया, प्लस प्रोडक्ट हो रहा है तो इसलिए प्लस लगा रहे हैं। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर ln में ये किया जाता है कि जो पावर होती है वो नीचे लिखी जाती है, वही हम लोगों ने ये लिखी है।